अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को जो खूबसूरत तरीन तरीक़े से बनाया और सजाया है, इस खूबसूरत कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाया है वो है इंसान। और इंसानों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्दों के मुकाबले में औरत को खूबसूरत बनाया है और उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हुए फ़रिश्तों के अल्फाज में बयान किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को जो खूबसूरत चीज़ दी है वो है उसके खूबसूरत बाल और उसके लंबे लंबे बाल। लेकिन अफसोस, औरतों के ये बाल उनके लिए वबाल बने हुए हैं, बल्कि वबाल जान बने हुए हैं। औरतों के इन बालों के सिलसिले में मुझे आपसे दो बातें अर्ज़ करनी हैं। औरतों के ये बाल जब तक बाल रहेंगे जब तक वो इन दो बातों पर अमल करेंगी, अगर वो इस पर अमल नहीं करेंगी तो वो वबाल बन जाएंगे। बातें तो और भी हैं, 3-4 भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल दो बातों के बारे में बात करना है। अगर आप चाहती हैं कि आपके बाल ही रहें, वबाल ना बने आपके लिए, तो फिर आप इन दो बातों पर अमल कर लें, वरना फिर आपके बाल आपके लिए वबाल बन जाएंगे। पहली गलती वो क्या है? हम देखते हैं कि हमारे शहरों में, गाँव में, बस्ती में और गलियों गलियों में एक शख्स साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर या जो चीज़ उसके पास होती है या पैदल भी वो आ रहा होता है और उसके पास उसकी गाड़ी पर या उसके हाथ में एक स्पीकर नुमा वूफर होता है जो कि बज रहा होता है, जिसमें वो आवाज़ लगा रहा होता है कि बाल बेच लें, कितने कि इतने हज़ार रुपये किलो, के 5,000 रुपये किलो, के 7,000 रुपये किलो। पहले इन बालों की कीमत कम थी, 2,000 से स्टार्टिंग हुई और आज 7 से 9,000 रुपये किलो की कीमत इसकी पहुंच गई है। और औरतें बाल खूब आराम से बेच रही हैं। उस बालों के बदले में वो पैसा लेती हैं और ज़ीरा लेती हैं और वो खाने वगैरह में इस्तेमाल कर रही हैं। तो एक फ़िक़ही और शरई मसला ये है कि बालों का बेचना नाजायज़ और हराम है और उसके बदले में हासिल होने वाली रकम ये भी हराम है। और उन बालों के बदले में हासिल होने वाला ज़ीरा या बालों के बदले में हासिल की गई रकम से हासिल करने वाली चीज़, इसका इस्तेमाल हराम है। अगर आप उसको खाने में डालते हैं तो आपका खाना हराम है। और जब वो खाना आप खाते हैं तो आपकी पहले तो कमाई में मिलावट होती है, आपकी हलाल कमाई हराम हो जाती है। आपके खाने में मिलावट होती है, आपका खाना हराम हो जाता है। और फिर जब वो खाना आप खाते हैं तो आपकी हलाल कमाई से पला और बड़ा हुआ बदन, उसके अंदर हराम अज्जा शामिल हो जाते हैं। तो ये काम ना करें, ये फ़िक़ही मसला है। दूसरी बात यह है कि बालों को जो लोग ख़रीदते हैं वो दो वजह से ख़रीदते हैं। एक तो कारोबार की नीयत से, और दूसरे जो लोग ख़रीदते हैं उनकी नीयत बुरी होती है। वो बालों को इसलिए ख़रीदते हैं कि वो आपके ऊपर जादू करें। इसी वजह से आज हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में औरतें परेशान हैं कि उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों ने घेरा हुआ है। ख़ास तौर पर नौजवान बच्चियाँ, माँ बाप इलाज कराते कराते परेशान हैं कि 5 साल हो गए और 4 साल हो गए, हम दवा कराते कराते थक चुके हैं। बच्ची हमारी अच्छी खासी हंसती खेलती थी, पता नहीं उसको किसकी नज़र लगी, तो वो कोई नज़र नहीं लगी होती, बल्कि बाल बेच दिए होते हैं जिसके ऊपर जादू किया जा रहा होता है और जादू असरअंदाज होता है। कहते हैं कि डॉक्टर्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, डॉक्टर्स भी परेशान हो गए। तो परेशान इस वजह से हो गए हैं कि उसे कोई बीमारी नहीं बल्कि उसके ऊपर जादू किया गया है। ऐसे कई केसेस मैं ख़ुद देख चुका हूँ कि उन बच्चियों के ऊपर जिनका इलाज 5-5, 6-6 साल तक चलाया गया और बिलाखिर उनकी मौत हो गई क्योंकि उनके ऊपर जादू किया गया था। ये याद रखें, ये गलती हरगिज़ ना करें। इसी वजह से आज माँ बाप परेशान हैं कि बच्ची हमारी अच्छी खासी थी, हमारे हाथ से निकलती जा रही है कि सुनती नहीं है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो माँ बाप या बच्ची दोनों को परेशान करके रख देती है, या सिर्फ बच्ची को या माँ बाप को परेशान करके रख देती है। दूसरा, जो लोग कारोबार की नीयत से भी ख़रीदते हैं, अगरचे वो लोग कारोबार की नीयत से ख़रीदते हैं, लेकिन आगे ख़रीदने वाला या उन बालों को हाथ में लेने वाला, उसकी नीयत अगर बुरी हुई तो वो आपके ऊपर जादू कर सकता है। क्योंकि जादू करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उनमें से बाल एक सबसे मौसर ज़रिया है जिसके ज़रिए से जादू हो सकता है। क्योंकि जिस यहूदी औरत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के ज़रिए से ही आप पर जादू किया था। तो याद रखें, बालों को बेचने से अपने आप को बचाएं, बालों को न बेचें, वरना ये बाल आपके लिए वबाल जान बन सकते हैं कि आपकी कमाई को भी हराम कर सकते हैं, आपके खाने को भी हराम कर सकते हैं और इस तरह आपकी ज़िंदगी को भी तबाह कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपके बाल आपको आपकी कब्र तक ले जाएं। बहरहाल ये गलती ना करें, दूसरों को बचाएं, अपने आप भी बचें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ख़ास तौर पर औरतों को, ताकि उनको इस बारे में जानकारी हो और वो बालों के बेचने से बाज आ जाएं। और अगर आप देखने वाले मर्द हजरात हैं तो अपने घर की औरतों को बाखबर करें और उन्हें बताएं कि बालों को हरगिज़ न बेचा जाए। कमेंट करके ज़रूर ये बताइएगा, क्या आपको इससे पहले ये शरई मसला मालूम था? क्या आपको इससे पहले मालूम था कि बालों के ज़रिए जादू किया जा सकता है या नहीं? अगर हाँ तो यस कमेंट कीजिएगा और अगर ना तो नो कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो नॉलेजफुल लगती है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं से कमेंट में हमें ज़रूर नवाजिएगा, क्योंकि आपकी दुआओं की और आपकी मोहब्बतों की हमें बहुत ज़रूरत है। मोहब्बत इजहार मांगती है,
اگر آپ ہم سے محبت کرتے ہیں اور یقیناً کرتے ہیں، اسی وجہ سے تو آج آپ ہم سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ اپنی محبت کا اظہار کمنٹ باکس میں بھی ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ یہ غلطی کرنے سے بچ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔